आपकी वेबसाइट रैंकिंग नहीं कर रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने एसईओ भी बहुत अच्छे से किया हुआ है, बैकलिंक भी बहुत अच्छे से बनाया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हमारी वेबसाइट की जिन कीवर्ड्स पे हम रैंकिंग चाहते हैं उन कीवर्ड्स पर रैंकिंग नहीं आ रही है, या कई बार रैंकिंग भी आ रही है तो भी लीड्स नहीं आ रही हैं और सेल्स नहीं आ रही हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे 7 फैक्टर्स के ऊपर जिनको हम देखेंगे कि क्यों हमारी वेबसाइट की रैंकिंग नहीं आ रही है, और इन 7 फैक्टर्स को अगर आप प्रॉपरली चेक कर लोगे तो आप खुद भी अपनी वेबसाइट का ऑडिट कर सकते हो, देख सकते हो कि हमारी वेबसाइट में कहाँ प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा रॉन्ग कीवर्ड टारगेट। कई बार क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि बेस्ड ऑन सर्च वॉल्यूम अपने कीवर्ड्स को चुन लेते हैं, जैसे कि छोटे कीवर्ड जिनके ऊपर सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा आती है और हम ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट कर लेते हैं। अगर मैं एग्जांपल की मदद से समझना शुरू करूं तो मान लो मैं एक कीवर्ड लेता हूं जैसे कि बाय लैपटॉप। अब मैंने उस कीवर्ड को तो टारगेट कर लिया, लेकिन ये जो कीवर्ड है ये मेरे को हो सकता है हिट्स दे दे पर मेरे को कन्वर्जन ना दे पाए। तो डिस्पाइट मुझे ये देख कर कि ऐसे कीवर्ड जिनके ऊपर सर्च वॉल्यूम हाई है, मुझे कीवर्ड ऐसे टारगेट करने हैं जिसके ऊपर कन्वर्जन रेट हाई है। यानी मैं क्या करूंगा, पहले वो देखूंगा कि मेरे कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जिसके ऊपर मेरा यूजर मुझे लीड देगा या मुझे बिजनेस देगा। इसको एक एग्जांपल की तरह समझ लेते हैं। जैसे मैंने एक कीवर्ड दिया बाय लैपटॉप्स, अब उसकी जगह पे मैंने यहाँ पर ये रख दिया कि बाय बिजनेस लैपटॉप्स, डेल बिजनेस लैपटॉप, या पर्टिकुलर मॉडल को मैंने टारगेट किया, जिससे कि जो बंदा उस तरीके के प्रोडक्ट को ढूंढ रहा है या उस कंपनी के प्रोडक्टों को ढूंढ रहा है, उस बजट के प्रोडक्ट को ढूंढ रहा है, वो वहां तक मेरे तक पहुंच जाए। अगर मैं वेबसाइट डेवलपमेंट करता हूं तो बजाय वेबसाइट डेवलपमेंट मैं टारगेट करूं वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन दिल्ली। तो इस तरीके से जब मैं कीवर्ड्स को टारगेट करूंगा तो मेरे पास में रैंकिंग भी इजीली आएगी और मेरे पास कन्वर्जन और लीड भी आएंगी। तो रैंकिंग लाना भी आसान है जब हम कन्वर्जन रेट ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे जिसके ऊपर कन्वर्जन रेट हाई है, थोड़े से लॉन्ग टेल कीवर्ड होंगे तो रैंकिंग मेरी इजीली हो जाएगी। तो पहला पॉइंट हो जाता है, अगर मेरी वेबसाइट की रैंकिंग नहीं आ रही तो मुझे सही कीवर्ड चुनने हैं जिसके ऊपर मेरी वेबसाइट की रैंकिंग आ जाए। दूसरा आता है हमारा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। अब हमने वेबसाइट बनाई जो देखने में सुंदर है, अच्छी लग रही है, कंटेंट भी हमने उसके ऊपर यूनिक कंटेंट लिखवाया, पर मुझे ये देखना है कि क्या मैंने टेक्निकल पॉइंट से उसको परफेक्टली बनाया है नहीं बनाया है। यानी कि जिन कीवर्ड्स को मैं टारगेट कर रहा हूँ वो कीवर्ड्स मेरे हेडिंग्स के अंदर आ रहे हैं, पैराग्राफ्स के अंदर आ रहे हैं, प्रॉपरली मेरे जो बैकलिंक्स हैं वो प्रॉपरली लगे हुए हैं नहीं लगे हुए हैं, बैकलिंक्स रेलेवेंट हैं या नहीं है। तो इन सब चीज़ों को भी मुझे चेक करना है, जैसे कि मेरा H1 URL क्या है, कंटेंट प्रॉपरली ऑप्टिमाइज है या नहीं है, बैकलिंक्स मेरे प्रॉपरली लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं। तीसरा पॉइंट आया था सर्च इंटेंट को इग्नोर करना। सर्च इंटेंट क्या होता है? इंटेंट का मतलब होता है जो सर्च कर रहा है उसके इंटेंशन क्या है। तो कई बार क्या होता है कि हम कीवर्ड्स तो ले लेते हैं अच्छे, लेकिन इंटेंशन को इग्नोर कर जाते हैं। इंटेंशन क्या हो सकता है? इंटेंशन कलर हो सकता है, बजट हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जो यूजर अपने सर्च के साथ में डालता है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, इस रेंज का चाहिए। सपोज अगर मैं लैपटॉप की बात करता हूँ तो अगर यूजर डालता है कि बाय लैपटॉप अंडर 50,000 या डेल लैपटॉप अंडर 50,000, तो मुझे क्या करना है, इस तरीके के कीवर्ड्स को भी चूज करना है जहां पे कि सर्च की इंटेंट क्या है। तो सर्च इंटेंट को मुझे फॉलो करते हुए कीवर्ड्स को डालना है। तो ऐसे कि जब मैं आपने जनरली सभी वेबसाइट में देखा होगा कि इस तरीके से अलग से वो सेक्शन बना लेते हैं। अगर गारमेंट्स की बात करूंगा तो आप देखना मेहंदी में फेस्टिवल में पहनने वाली ड्रेसेस कौन सी हैं, हल्दी में पहनने वाली ड्रेसेस कौन सी हैं। अब ये ड्रेसेस वही होती हैं, बस इसके अंदर क्या होता है, सर्च की इंटेंशन आ जाती है। जो भी सर्च कर रहा है उसकी इंटेंशन क्या है। टेक्निकल एसईओ प्रॉब्लम, टेक्निकल एसईओ प्रॉब्लम तो बहुत लोगों को पता नहीं चल पाता है। वो लगातार एसईओ कर रहे हैं, कंटेंट अपडेट कर रहे हैं, बैकलिंक बना रहे हैं, लेकिन मुझे ये देखना पड़ेगा कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं मेरी वेबसाइट के अंदर। तो ये मैं कैसे चेक करूंगा? ये हम गूगल सर्च कंसोल पर जाकर के चेक करेंगे कि कोई इंडेक्सिंग का इशू तो नहीं है, कोई ब्रोकन लिंक तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि गूगल आकर के इंडेक्स ही नहीं कर पा रहा है हमारी वेबसाइट को। तो ये सारी चीजों को मुझे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। तो 5th पॉइंट आ जाता है मेरा कि मेरे जो कोर वेब वाइटल्स हैं वेबसाइट के वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, मेरी वेबसाइट की लोडिंग किस तरीके से है, मेरी वेबसाइट मोबाइल पे किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, क्या बटन्स क्लियरली विजिबल हैं, क्या कंटेंट पढ़ने में आ रहा है या नहीं आ रहा है, लोड किस तरीके से हो रही है वेबसाइट। ये सारे पॉइंट्स भी एसईओ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर वेबसाइट का टेक्निकल एसईओ नहीं है या अगर उसका कोर वेब वाइटल्स ठीक से नहीं हो रखा तो वेबसाइट की रैंकिंग नहीं आएगी या बहुत कॉम्प्रोमाइज करेगी, उसके ऊपर रैंकिंग नहीं आएगी। अब आया हमने कहा इंटरनल लिंकिंग। मैंने पहले भी बोला था किसी भी वेबसाइट के लिए लिंक बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक्सटर्नल लिंक बिल्डिंग के साथ इंटरनल लिंक बिल्डिंग भी इंपॉर्टेंट होती है। अब मान लो मैं किसी एक पेज को टारगेट कर रहा हूँ, उस पेज की अगर रैंकिंग आ जाती है
और उसके ऊपर बैकलिंक है, तो जो बैकलिंक्स मैंने किसी और अदर पेजेस के दे रखे हैं उनकी रैंकिंग भी इंप्रूव होगी। यानी पेज रैंक को इंप्रूव करने के लिए मुझे बैकलिंक देने हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो मैंने कहा ई कॉमर्स एसईओ सर्विसेज। अब ई कॉमर्स एसईओ सर्विसेज का अगर मैं पेज बना रहा हूँ तो एसईओ सर्विसेज वाले पेज को मैं इस पेज पर लिंक कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा कि जो यूजर है वो भी उस कंटेंट को पढ़ सकता है, और इसके अलावा जो क्रॉलर्स आ रहे हैं वेबसाइट के ऊपर वो भी उस लिंक को रीड करेंगे, उसको भी इंडेक्स करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे और उसकी रैंकिंग को भी इंप्रूव करेंगे। सातवां पॉइंट आ जाता है जो सबसे लास्ट में आता है, वो कहता है रिजल्ट ट्रैक और एनालिटिक्स। तो हमने जब ये सारी चीजों को देख लिया, यानी कि मैंने अपनी वेबसाइट को प्रॉपर्ली ठीक कर लिया, मैंने सर्च कंसोल में जाकर के सेटअप कर दिया, अब मुझे एनालिटिक्स में जाकर के देखना है कि मेरी वेबसाइट किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, कौन कौन से पेजेस हैं जो कि परफॉर्म कर रहे हैं। मैं उन पेजेस पे ध्यान दूंगा, जो पेजेस नहीं इंडेक्स कर रहे हैं उस पेजेस को मैं रिकॉग्नाइज करूंगा कि इन पेजेस में क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये इंडेक्स नहीं हो रहे हैं, कितने इवेंट मेरी वेबसाइट पे क्रिएट हो रहे हैं, कितने यूजर्स मेरे पास नए आ रहे हैं, कितने पुराने यूजर्स दोबारा मेरी वेबसाइट के आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को भी एनालिसिस करते हुए मुझे आगे की स्ट्रैटेजी बनानी है और आगे का काम करना है। तो ये देखना कि अगर मेरी वेबसाइट की रैंकिंग नहीं आ रही है तो ये 7 पॉइंट्स अगर मैंने देख लिया और इनके ऊपर मैंने काम कर लिया तो हमारी वेबसाइट की रैंकिंग आएगी। न सिर्फ रैंकिंग आएगी बल्कि बिजनेस की लीड्स भी आएंगी और सेल्स कन्वर्जन भी होंगी। थैंक यू।